जो बात मैं ना जाने है, सपनों के रास्तों ना जाने चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नेत्र के बारे में कि जो नैना है उनकी बात क्या है, नैना ही जाने। लेकिन आज हम नैना की बात जानने वाले हैं कि मानव नेत्र क्या है। बहुत सारे आशिकी वालों ने कहा है कि तुम्हारी आंखें हमसे ये कहती हैं कि आंखों से क्या है जादू कर दिया और तुम्हारी इन आंखों ने हमें क्या है लूट लिया। तो आंखें क्या बोलती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। तो चलिए नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो हो जाइएगा तैयार। और नेत्र से संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि मानव नेत्र क्या है और मानव नेत्र में दृष्टि दोष क्या है। कि नजरों का जादू ये हम पर ऐसा चला कि हम तुम्हारे दीवाने होते चले गए, ठीक है ना। तो इन आंखों ने क्या है हमसे धोखा कर दिया, इन आंखों की बातों में हम फंस गए। तो नेत्र, मानव नेत्र क्या है, एक बहुमूल्य वस्तु होती है किसकी, मनुष्य की। बहुमूल्य अंग है, बहुमूल्य चीज है जिसके द्वारा हम क्या है इस सारी दुनिया को देख पाते हैं, सारी दुनिया के रंग बिरंगे रूपों को देख पाते हैं, ठीक है। तो इन सारी दुनिया के रंग बिरंगे रूपों को देखने के लिए हमें आवश्यकता होती है मानव नेत्र की। मानव नेत्र के बिना क्या होता है, व्यक्ति का जीवन कैसा है, कलरलेस है, उसका अंधापन है, यानी कि वो दुनिया के विभिन्न रूपों और विभिन्न रंग बिरंगे संसार को देख पाने में क्या है असमर्थ है। तो रंग बिरंगे संसार को देखने के लिए इस्तेमाल में आने वाली मानव नेत्र क्या है, एक बहुमूल्य वस्तु कही जाती है। तो चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी संरचना क्या है और ये कौन कौन सी चीजों से मिलकर के बना है और ये कार्य कैसे करता है, और साथ ही इसमें होने वाले दृष्टि दोष कौन कौन से हैं, इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहां पर देखिएगा, एक बात अगर हम कहें कि जो मानव नेत्र है वो किसकी तरह कार्य करता है, कैमरे की तरह कार्य करता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि मानव नेत्र कैमरे की तरह कार्य करता है, बल्कि ये कहना सत्य होगा कि कैमरा मानव नेत्र की तरह कार्य करता है। कौन, कैमरा जो है मानव नेत्र की तरह कार्य करता है। तो सरलता के लिए आप ये समझिएगा कि ये क्या है, मानव नेत्र जो है वो कैमरे की तरह कार्य कर रहा है या कैमरा मानव नेत्र की तरह कार्य कर रहा है। इससे हमें क्या होगी, काफी ज्यादा सरलता होगी समझने में, ठीक है। तो अब एक खास एग्जाम की दृष्टि से तो क्या है, मुझे लगता है 12th क्लास में तो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा खास नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज और क्या है 10th क्लास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आने वाले दृष्टि दोष हैं उनसे क्या है हमें परिचित होना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि कौन की आंखों में कौन सा दृष्टि दोष है और उन दृष्टि दोषों का निवारण क्या है, ये भी हम आपके लिए क्या है बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर चित्र बना रखा है हमने किसका, मानव नेत्र का। तो मानव नेत्र जो है वो क्या होता है, मानव नेत्र जो है एक गोलाकार होता है। कैसा होता है, मानव नेत्र एक खोखले गोले की तरह होता है। किसकी तरह होगा, मानव नेत्र एक खोखले गोले की तरह होता है, ठीक है। इसमें विभिन्न सारी चीजों को हमने क्या है यहाँ पे लिख रखा है। तो मानव नेत्र किसकी तरह होता है, एक खोखले गोले की तरह होता है, ठीक है। किसकी तरह, खोखले गोले की तरह होता है, जिसका व्यास लगभग कितना होता है, 25 mm होता है। जिसका लगभग व्यास कितना होता है, 25 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो कैसा होता है ये, खोखले गोले की तरह। तभी कहते हैं कि हम तुम्हारी आंखों को निकाल के गोटियां खेलेंगे, ठीक है। तुम्हारी आंखों से क्या खेलेंगे, गोटियां खेलेंगे, इसलिए क्योंकि वो कैसी हैं, गोले की तरह हैं, गोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आ गई कि जो मानव नेत्र है वो क्या है, एक खोखले गोले की तरह होता है। और इस खोखले, ये क्या होता है, चारों ओर से एक श्वेत और दृढ़ सफेद रंग की क्या होती है, श्वेत रंग की एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली से क्या है, ये इसका आवरण बना हुआ होता है। मानव नेत्र पर क्या है, एक श्वेत रंग की झिल्ली है, श्वेत रंग का आवरण चढ़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, दृढ़ पटल कहते हैं। तो मानव नेत्र एक खोखले गोले की तरह होता है जो कि क्या है, एक श्वेत रंग की झिल्ली या आवरण से क्या है चारों ओर से ढका हुआ होता है। इसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। इसमें आने वाली सभी चीजों को समझेंगे। दृढ़ पटल के अंदर एक काले रंग की झिल्ली होती है। सबसे बाहरी, इसमें 3 छल्ला दिखाई दे रहे होंगे आपको। सबसे बाहरी जो परत है वो सफेद रंग की है, मोटी है, दृढ़ है, उसे दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, बाहरी चोटों आघातों से आंख की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट, यहां पर इस दृढ़ पटल के अंदर क्या होता है, एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे हम रक्तक पटल या कॉर्वाइड कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, रक्तक पटल कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, कॉर्वाइड कहा जाता है। इसके अंदर वाली जो झिल्ली है वो कैसे रंग की होती है, काले रंग की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। इसका कार्य होता है, ये काले रंग की है तो प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इसलिए ये इस आंख के अंदर होने वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकती है। किसको, पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है आंख के अंदर, ये वाली जो रक्तक पटल है ये इसको क्या करती है, रोकती है।
तो इसके अंदर वाली जो काले रंग की झिल्ली है वो क्या हो गई, रक्तक पटल हो गई। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और पर्दा लगा होता है। पहले बाहर एक झिल्ली हो गई, अंदर झिल्ली हो गई, फिर इसके अंदर एक और झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पर्दा कहते हैं। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, ये प्रकाश संवेदी तंत्रिकाओं की बनी हुई झिल्ली होती है। किसकी होती है, प्रकाश संवेदी तंत्रिकाओं की झिल्ली होती है। यानी कि इस पर प्रकाश जब गिरता है तो ये उसकी संवेदना को व्यक्त करती है, उसके प्रति सजग रहती है, संवेदनशील रहती है। ठीक है, तो कैसी रहती है, संवेदनशील रहती है। और इसके अंदर जो प्रकाश झिल्ली जो लगी होती है, प्रकाश संवेदी तंत्रिकाओं की बनी हुई जो झिल्ली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ठीक है, और जितने भी मानव नेत्र के अंदर प्रतिबिंब बनते हैं वे सभी के सभी कहां बनते हैं, रेटिना पर बनते हैं। कहां पर बनेंगे, वो रेटिना पर बनते हैं। सबसे अंदर वाला जो पर्दा हमने दिखाया है वो क्या है, रेटिना है। ठीक है, रेटिना के बीचों बीच में एक ऐसा बिंदु होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। जहां पर प्रकाश का जो संवेदनशील है, सुग्राहिता है, ग्रहण करने की और पहचानने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहा जाता है उस बिंदु को, पीत बिंदु कहा जाता है। पीत बिंदु पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, चमकदार होता है। पीत बिंदु पे बनने वाला सबसे ज्यादा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब कहां पे, यहां बिंदु पर बिल्कुल लेंस के सामने की ओर जो बिंदु है वो क्या है, पीत बिंदु है। वैसे रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनते हैं। कहां पर बनते हैं, रेटिना पे प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन रेटिना के अंदर कहां प्रतिबिंब बनते हैं, स्पष्ट होते हैं वो, तो कहां बनते हैं, वो पीत बिंदु पर बनते हैं। बात यह है कि इस बनने वाले जो कहां पर बनते हैं, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कहां पे बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना पर क्या बनेगा, पीत बिंदु पर बनेगा। कहां बनेगा, पीत बिंदु पर बनेगा। तो सबसे ज्यादा कैसा दिखाई देगा, सुस्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, सुस्पष्ट। और आगे की अगर हम बात करें कि इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, क्योंकि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी और एक कैसे, वास्तविक होते हैं। तो इस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कौन सा होता है, वो होता है जी आपका वास्तविक व उल्टा। आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वास्तविक व उल्टे बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनेगा इसके अंदर कौन सा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनेगा इसके अंदर कौन सा, वास्तविक और उल्टा। तो नेत्र के अंदर बनने वाले प्रतिबिंब रेटिना पे बनते हैं और कैसे बनते हैं, वो वास्तविक होते हैं और साथ ही कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन अब बात यह है कि उल्टे होते तो हमें उल्टे क्यों नहीं दिखते, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है वो उनको सीधे तरीके से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, सीधे तरीके से पढ़ता है। ठीक है, चलिएगा। फिर इसके बाद यहां पे बात ये आती है कि इस आंख के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है रेटिना पर जहां पर प्रकाश अगर पड़ता है तो वहां पर कोई उसका प्रभाव नहीं होता। एक ऐसा बिंदु जहां पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से प्रकाश रायें जो होती हैं, प्रकाश तंत्रिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, मस्तिष्क के लिए जाती हैं। कहां पे जाती है, मस्तिष्क के लिए। यहां से इस आंख को भेद करके इससे जो है प्रकाश तंत्रिकाएं निकल के कहां जाती हैं, मस्तिष्क के लिए जा रही हैं। क्योंकि हमारा मस्तिष्क सीपीयू की तरह कार्य करता है, कंट्रोल करता है, यही सारी चीजों को देखता है। तो ये समझिएगा, ये कैमरा है, कैमरा के अंदर से जो वायर्स निकल के जा रहे हैं, जो तार निकल के जाते हैं, वो कहां से निकल के जाते हैं, अंध बिंदु से होके जाते हैं। यहां पर प्रकाश का कोई असर नहीं होता, यहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। ये क्या है, अंध बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है, अंध बिंदु होता है। ठीक है, तो चलिएगा फिर आगे बात करते हैं कि इस नेत्र का क्या होता है, उभरा हुआ एक भाग होता है। नेत्र कैसा होता है, गोलाकार होता है, और नेत्र का कुछ भाग जो होता है क्या होता है, उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। जो कॉर्निया है वो उभरा हुआ होता है, और जो आपको दिखाई देती है आंख वो क्या होती है, कॉर्निया होती है। तो यहाँ जो आंखें दिखाई देती हैं बाहर की तरफ थोड़ी सी उभरी हुई होती हैं, और ये क्या होती है, कॉर्निया होती है। क्या होती है, कॉर्निया होती है। तो ये उभरा हुआ भाग जो है यहां से लेकर यहां तक का, ये क्या है, कॉर्निया है। और आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो किसमें होकर प्रवेश करता है, वो कॉर्निया में होकर ही प्रवेश करता है। किसमें होके प्रवेश करता है, वो कॉर्निया में होके प्रवेश करता है। ठीक है, अब इस कॉर्निया के बीचों बीच में क्या होता है, अब कॉर्निया के पीछे क्या होता है, यहां पर एक
वो होता है। यहाँ कॉर्निया के पीछे एक पर्दा लगा होता है, कॉर्निया के पीछे क्या लगा होता है, एक पर्दा। यहाँ पे देख रहे हैं डबल लेयर है, तो अंदर वाली जो लेयर है ये क्या है, आइरिस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, ठीक है। कॉर्निया के पीछे क्या है, एक अपारदर्शी झिल्ली का क्या लगा होता है, पर्दा लगा होता है। इस पर्दे को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो ये जो आइरिस है इसके कई सारे कलर हो सकते हैं। तो आंखों का जो रंग होता है वो कैसे होता है, इस आइरिस के कारण होता है। किसके कारण होता है, आइरिस के कारण होता है, ठीक है। किसी लोगों की क्या होती है, रंगीन आंखें होती हैं, ठीक है। झील जैसी आंखें भी देखी होंगी तुमने, है ना, नहीं देखी ना, होती है झील जैसी आंखें की देखकर इसमें डूबकर मर जाने का मन करता है। तो ये क्या है, तो मैं मजाक कर रहा था। तो ये इसके पीछे क्या होता है, एक पर्दा होता है। ये क्या होता है, पर्दा होता है। जो पर्दा है उसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो आइरिस समझ गए। आइरिस के बीचों बीच में क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है। आइरिस के बीचों बीच में क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है, और उसमें होकर के क्या है, जो प्रकाश है वो नेत्र में प्रवेश करता है। यानी ये समझिएगा कि कैमरा है, कैमरे का बाहर का जो शटर होता है वो क्या है, नेत्र तारे की तरह है, उसी में होकर क्या है, प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तो इसमें क्या है, आइरिस के बीचों बीच में एक छोटा सा छेद है, उस छोटे से छेद में होकर के क्या है, प्रकाश जो है वो आंख के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। आंख के अंदर क्या करेगा, वो प्रकाश प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, कर जाएगा प्रवेश, कोई बात नहीं। अब बात यह है कि जहां जो छेद होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो यहाँ पे देखिएगा, यहां से हम अंदर गए तो यहाँ पे खाली जगह दिखाई दे रही है, यहां तक मांसपेशियां हैं, यहां तक मांसपेशियां हैं, ये खाली जगह है, इसी को हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। यानी कि जो खाली है, जो रिक्त स्थान होता है, जो छोटा सा छेद होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा, ठीक है। आइरिस के बीच में छेद है, इसमें होकर प्रकाश जो है अंदर प्रवेश करेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, पुतली या फिर नेत्र तारा कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा की एक विशेषता यह होती है कि पुतली या जो नेत्र तारा है वो क्या होता है, अधिक प्रकाश में तो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और कम प्रकाश में कैसा है, वो फैल जाता है। अधिक प्रकाश में क्या होगा, छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, और जब कम प्रकाश होता है तो ज्यादा हो जाता है, ताकि आंख में ज्यादा प्रकाश भी न जाए। क्योंकि अधिक प्रकाश है तो क्या है, वो छोटा हो जाएगा, तो प्रकाश को जाने वाले को सीमित करता है, और कम प्रकाश है तो फैल के ज्यादा प्रकाश को लेने का प्रयास करता है, जिससे कि वस्तुएं क्या है, दिखाई दे, ठीक है। तो यहां पर ये बात समझिएगा कि मनुष्य का ये मनुष्य का एक ऐसा अंग है जो क्या होता है, हमेशा छोटा बड़ा होता रहता है, ठीक है। क्या होता है, छोटा बड़ा होता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो कई सारे प्रश्न आपको YouTube पर ऐसे देखने के लिए मिलेंगे कि ऐसा कौन सा अंग है जो छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, कोई वैसा कंटेंट नहीं है, वो क्या है, आंख की पुतली की बात होती है, नेत्र तारा की। और कहीं कहीं पे हमने देखा है कि वीडियो वाले जो है क्या बना के डालते हैं कि कौन सी चीज लड़कियों के सोते समय बड़ी हो जाती है, फैल जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लड़कों की बड़ी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो नेत्र तारे की बात की जाती है। बाकी सारी चीजें जो है वो फैक्ट किसके हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे क्या है, हम जो है उस पर लाइक कर लेते हैं और देखने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ क्या है, ये बनाया गया होता है कि इस तरीके से क्या है, हम आगे बढ़ जाते हैं। छोड़िए, तो ये क्या होता है, अपने समय के साथ क्या है, छोटा बड़ा होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुतली होती है, उसे परतारिका या नेत्र तारा भी कहते हैं, ठीक है। अब तुमने देखा होगा कि जब हम अंधेरे कमरे में हैं, ठीक है, अंधेरे कमरे में से निकल के अचानक उजाले में चले जाए तो आंखें हमारी चौंधिया जाती हैं, यानी कि ऐसे मिचमिचा जाते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अचानक से जो पुतली है वो फैली हुई थी, क्योंकि तुम कम प्रकाश में थे। अब अधिक प्रकाश में चले गए तो ज्यादा प्रकाश आपकी आंख के अंदर जाएगा, तो आंखें चौंधिया जाएंगी। इसलिए धीमे धीमे पुतली जो होती है वो क्या करती है, खुद को छोटा करने लग जाती है ना। फिर अगर आप प्रकाश से अंधेरे कमरे में आए तो आपको कुछ नहीं दिखता, गुफा गुफा अंधेरा है, गुफा गुफा अंधेरा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पुतली थी वो क्या थी, उजाले में क्या थी, काफी बड़ी हो रही थी, और अब अंधेरे में आते वो सॉरी प्रकाश जो है उजाले में थे तो क्या थी, वो छोटी थी। अब आप अंधेरे कमरे में आ गए तो छोटी है, प्रकाश जा नहीं पा रहा है, तो जब प्रकाश जा नहीं पा रहा है तो क्या है, फिर कहां से दिखाई देगी वो। लेकिन हाँ, कुछ देर अंधेरे कमरे में रहेंगे तो वस्तुएं क्या होती है, साफ दिखाई देने लग जाती है। कभी कभी आपने मूवी में या कहीं पे देखा होगा कि कुछ लोग क्या है, आंख पे काला पाव लगा लेते हैं, काला ऐसा पट्टा सा पट्टी सी बंधी रहती है, काला यूं दबका लेते हैं। वो क्या होता है, वो क्यों कर लेते हैं, उसे आंख में खराब नहीं होती वो, कि हमें क्या मतलब, मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या है, खराब है, कुछ दिक्कत है इसलिए ये लगा रखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या है, वो इसलिए लगाए रखते हैं क्योंकि वो दो काम करते हैं। वो दो काम क्या है, अगर प्रकाश तुम्हें देखना है तो इस आंख से देखते हैं, और अचानक से उनको अंधेरे कमरे में जाना पड़ जाए, अंधेरे कमरे में जाने की जरूरत है, तो अंधेरा हो गया अचानक से, तो इस वाली आंख का वो शटर खोल देते हैं। ये वाली आंख पे क्या, ये वाली आंख क्या होती है, इससे दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस वाली से दिखाई देगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में जहां अंधेरे उजाले में जाने का कभी भी काम पड़ सकता है, तो वो पट्टा क्या है, लगा लिया जाता है ना।
तो ये क्या हो गया आपका आइरिस हो गया, ये क्या हो गया नेत्र तारा हो गया, ठीक है। अब इसके पीछे क्या होता है, जहां पुतली होती है, पुतली के पीछे मांसपेशियों पे टिका हुआ एक मांसपेशियों का बना हुआ, प्रोटीन का बना हुआ एक उभयोत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उभयोत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र के अंदर क्या है, मांसपेशियों से पर टिका हुआ है, ये किस पे है, मांसपेशियों पे टिका हुआ है, और इसके अंदर क्या है, एक लेंस होता है। क्या होता है, एक लेंस होता है, जो क्या है इस तरीके से यहाँ पे हम देखें तो क्या दिखाई देगा आपको, लेंस दिखाई देगा। ये मांसपेशियों का बना हुआ क्या है, लेंस है। और कैसा लेंस है, ये उभयोत्तल लेंस है। कैसा लेंस है, उभयोत्तल लेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, उभयोत्तल लेंस होता है, और यह लेंस क्या करता है, जो प्रकाश आता है उससे क्या करता है, मानव नेत्र में क्या बनाएगा, पीत बिंदु पर या रेटिना पर क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो मांसपेशियों के द्वारा ये क्या होता है, टिका रहता है। और ये क्या हो गया आपका, लेंस हो गया। जलीय द्रव, जलीय द्रव क्या है, यहाँ कॉर्निया से लेकर लेंस तक एक द्रव भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। और इस लेंस से लेकर रेटिना तक आपके अंदर एक द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कांचाभ द्रव कहते हैं। इसका जो अपवर्तनांक है 1.44 होता है। कितना होता है वो, 1.44 होता है, ठीक है। तो ए अपवर्तनांक वाला जो द्रव है इस आंख के अंदर क्या होता है, भरा रहता है। ये सारी चीजें जो थी क्या थी, यहाँ पर मानव नेत्र के बारे में थी, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए कि मानव नेत्र क्या है। अब आगे की बात करते हैं कि मानव नेत्र से संबंधित और भी चीजें क्या है, ठीक है। अब बात आती है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी की, उसकी बात करते हैं। समंजन क्षमता, मानव नेत्र की क्या करते हैं, समंजन क्षमता की बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं अरेंज कर देता हूं, आपने नहीं बनाया कोई बात नहीं, बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, मानव नेत्र की समंजन क्षमता की, ठीक है। मानव नेत्र की क्या, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता, ठीक है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता, तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती है। अब ये जो मानव नेत्र है, ये अपनी फोकस दूरी को, मानव नेत्र का जो लेंस है, ये अपनी फोकस दूरी को क्या है, वस्तु के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। क्योंकि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पे, पास में है तो कहीं और बनता है। लेकिन ये जो लेंस होता है, ये क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को इस हिसाब से एडजस्ट करने की इसकी क्षमता होती है कि प्रतिबिंब हमेशा ही कहां पे बने, रेटिना पर बने, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को जो है चेंज करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है, ठीक है। तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती है कि नेत्र लेंस द्वारा क्या करने का, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेने की क्षमता, कर लेने की क्षमता को लेंस, बाकी लेंस की या नेत्र की क्या कह सकते हैं हम, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्योंकि ये कांच वगैरह का लेंस नहीं है, कृत्रिम लेंस नहीं है, बल्कि प्राकृतिक लेंस है। और ये प्राकृतिक लेंस है तो क्या है, अपनी फोकस दूरी को ये चेंज कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मानव नेत्र की क्या हो गई, ये आपकी समंजन क्षमता हो गई। अब बात ये आती है कि नेत्र जो है वो स्वस्थ नेत्र की बात कर रहे हैं कि स्वस्थ नेत्र अधिक से अधिकतम कहां तक की दूरी को देख सकता है, कहां से कहां तक की को देख सकता है, ठीक है। तो जो स्वस्थ नेत्र होता है वो अधिकतम अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। कहां तक की वस्तुओं को देख सकता है, अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। तो आंख का दूर बिंदु जो होता है वो क्या होता है, स्वस्थ आंख का। किसकी आंख का बात कर रहे हैं हम, स्वस्थ आंख की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वस्थ नेत्र जो होता है उसका दूर बिंदु क्या है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु होता है जी आपका अनंत। कितना होता है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, ठीक है। कितना होगा, अनंत होगा। और स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु, दो प्रकार के बिंदु हैं यहाँ पे। कौन सा, एक तो दूर बिंदु है और दूसरा कौन सा है, निकट बिंदु है। आप शायद अगर पढ़ चुके हैं तो परिचित होंगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु क्या होगा, अनंत होगा। यानी कि स्वस्थ नेत्र अधिकतम कहां तक की वस्तुओं को देख सकता है, अनंत तक की वस्तुओं को क्या है वो देख सकता है, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि पास से पास तक की कहां तक देख सकता है। क्या मैं इस आपको अपनी इस मार्कर को यूं रख लूं तो मुझे देखेगा क्या, अपनी किताब को उठा के यूं रख लेना आंखों पास में, क्या पढ़ पाओगे, उसे तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो कहां से कहां तक उसे स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसे क्या है, स्पष्ट रूप से देख पाने की जो क्षमता है पास से पास की वो कितनी होती है, तो वो निर्धारित होती है 25 सेंटीमीटर।
कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आप पढ़ तो पास से भी लोगे, लेकिन स्पष्ट देखना और बिना किसी आंखों पे जोर जबरदस्ती के देख पाना क्या है? 25 सेंटीमीटर तक संभव है। कहां तक संभव है? 25 सेंटीमीटर पे हम जो है बहुत अच्छी तरीके से क्या है देख सकते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दो प्रकार की दूरी हो गई। एक तो होती है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, वो क्या हो गई? अनंत। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अगर आपका नेत्र कैसा है? स्वस्थ है। तो अधिकतम दूरी कितनी हो जाती है? अनंत हो जाती है। और निकटतम जो इसकी दूरी है वो कितनी हो जाती है जी आपकी? वो हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस चीज को क्या है आप नोट करें। कभी कभी 1 या 2 नंबर में, 1 नंबर में ही कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, आरआरसी जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एसएससी, रेलवे, जहां पर भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर पूछ लिया जाता है। समंजन क्षमता पूछ ली जाती है, बहुत सारी चीजें क्या है पूछ ली जाती हैं। तो हम सब कुछ क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है जनरल साइंस पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, आप यहीं से पढ़ करके क्या है जनरल साइंस का जो पोर्शन है उसे क्या है आप कंप्लीट कर पाए। ओके, बेस्ट तैयारी क्या है आप लगातार करते रहें, बिना किसी परेशानी के क्या है आपको करनी होगी। ये तो सत्य है, क्योंकि आपके क्या है ये लक्ष्य हैं। लेकिन एक बात और है कि अपने लक्ष्यों के लिए क्या है अपनी खुशियां नहीं त्यागते। कुछ चीजों को क्या है मॉडरेट करके हमें चलना होता है, ऐसा नहीं। क्योंकि ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी टूट जाते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं रहता। क्योंकि जो हमारा जो लक्ष्य था अगर हम उससे ही भटक गए, अगर हम लक्ष्य प्राप्ति के चक्कर में अगर हमारी जो है वो चीजें छूट जाती हैं जिन चीजों के लिए उस लक्ष्य की प्राप्ति की आवश्यकता थी, तो क्या है काफी गलत रहता है। अगर हम किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं और पीछे कोई खुशियां मनाने वाला नहीं होता है और पीछे क्या है खुश होने वाले नहीं हैं, और क्या है फिर आपको 4 गालियां दे रहे हैं, 4 बुराई कर रहे हैं, या फिर अफसोसजनक स्थिति नहीं पैदा हो, इसलिए क्या है मॉडरेट स्थिति में क्या है अपने आप की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक आप समझ गए हैं कि नेत्र लेंस क्या होता है। ठीक है, बातें क्या है आपको समझनी चाहिए। और पढ़ाई क्या है, पढ़ाई तो चलती रहती है, इसमें करना है। जिंदगी क्या है एक संघर्ष है, और इसमें क्या है हमें हर चीज क्या है नई छोटी हमें सीखनी होती है। जरूरी ये सिर्फ किताबों से ही नहीं, जीवन के अनुभव भी क्या है यहाँ पर आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब आती है बात मानव नेत्र में दृष्टि दोष। मानव नेत्र में क्या आती है? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है? मानव नेत्र में दृष्टि दोष, मानव नेत्र में दृष्टि दोष। अब मानव नेत्र में दृष्टि दोष क्या क्या होते हैं इस चीज पे बात कर लेते हैं कि मानव नेत्र में क्या है दृष्टि दोष। पहली बात तो यह है कि दृष्टि दोष क्या है। अगर मान लीजिए कि किसी भी नेत्र का दूर बिंदु या निकट बिंदु परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि दूर बिंदु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो अनंत है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट दृष्टि की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अनंत है ना, और निकटतम जो दूरी है वो क्या है 25 सेंटीमीटर है। और अगर ये परिवर्तित हो जाती हैं, अगर ऐसी स्थितियां क्या है परिवर्तित हो जाती हैं, तो वहां पे ये कहा जाता है कि अब दृष्टि दोष हो गया है, नेत्र में क्या उत्पन्न हो गया है? दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु या दूर बिंदु क्या है अगर परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि ये क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष है उसमें पहला है निकट दृष्टि दोष। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है। कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, यहां पर आप समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है और फिर इसका कारण भी जानेंगे। निकट दृष्टि दोष क्या है, ठीक है, कारण क्या होता है इसके होने का, ठीक है, कारण, और फिर क्या है निवारण। तो क्या है और कारण क्या है उसका और निवारण क्या है, तीनों ही चीजें क्या है हम समझेंगे। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई सारे एग्जाम्स में क्या है ये पूछी जाने वाली चीज है। तो लेट्स नो, तो निकट दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दृष्टि दोष में क्या होता है? इस दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं तो क्या होती हैं? स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, पास की जो वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं? स्पष्ट दिखाई देती हैं। लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। बात ये कर रहे हैं कि दिखाई नहीं देती, नहीं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं कि दिखेगा ही नहीं, ट्रक आ रहा दूर से तो दिखेगा ही नहीं, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। सांप जो है वो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है,
तो इस प्रकार का अगर दृष्टि दोष अगर किसी को है तो कहते हैं कि उसकी आंख में कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो इस दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो क्या है, साफ साफ दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। और लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती हैं उनको स्पष्ट देखने में क्या होती है, असमर्थता होती है। जैसे कोई छात्र है, वो क्लास के पीछे पिछली सीट पे बिठा दिया गया, तो उसे क्या है, बोर्ड पे जो अक्षर है वो स्पष्ट देखने में क्या है, असमर्थता होगी, और आगे बिठा देंगे उसको तो क्या होगा, फिर वो देख पाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, उसकी आंख में हो जाता है निकट दृष्टि दोष। अर्थात इसका मतलब ये है कि निकट बिंदु क्या होता है, जो उसका निकट बिंदु है, निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, ठीक है। निकट बिंदु क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। या जो दूर बिंदु है वो क्या होता है, या दूर बिंदु क्या हो जाता है, यहां पर अनंत से कम हो जाता है, यानी कि अनंत नहीं रहता, फिर क्या हो जाता है, अनंत से कम हो जाता है, ठीक है। दूर बिंदु कितना होना चाहिए, अनंत, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात उसे 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, उसे पास रखना पड़ेगा, और दूर बिंदु अनंत पे रखी हुई स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, उसे क्या करना होगा, पास रखना होगा, ठीक है। कारण क्या है इसका, कारण क्या होता है इसका, दो कारण होते हैं। या तो क्या होता है, नेत्र के गोलक का बढ़ जाना, नेत्र के गोलक यानी नेत्र का जो गोलक है, गोलाकार भाग है, गोलक का क्या है, आकार बढ़ जाना, नेत्र के गोलक का आकार बढ़ जाना, ठीक है। नेत्र के गोलक का क्या बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा, बढ़ जाना। तो नेत्र के गोलक का अगर आकार बढ़ जाता है तो आप क्या समझेंगे कि यहां पर जो है नेत्रीय गोलक का आकार बढ़ जाना, तो ऐसे हो सकता है। या फिर क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। अगर नेत्र लेंस की क्या है, फोकस दूरी कम हो गई है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाना। तो नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाती है तो भी आप क्या समझेंगे कि वहां पर क्या हो जाता है, उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। यह दृष्टि दोष कब होता है, ज्यादातर यह दृष्टि दोष ज्यादातर 10 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की उम्र में होता है। कितना होता है, 10 वर्ष से 16 वर्ष, ठीक है, 16 वर्ष तक की उम्र में होता है। ये ज्यादातर जो होता है वो किसकी उम्र में होता है, 10 वर्ष से लेकर कहां पर होगा, 16 वर्ष की उम्र तक में क्या है, ये दृष्टि दोष अधिकतर होता है। अधिकतर कॉमन है कि ज्यादातर हो जाए। तो बच्चों के लिए जो ज्यादातर होता है, नए लोगों के लिए वो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष ही होता है, ठीक है। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष ही होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कैसे बनता है और क्या नहीं होता है, हम उसको बताते हैं। यहां तक आप चाहें तो नोट कर सकते हैं पहुंच करके। अच्छा, बात करते हैं कि इसमें जो निकट दृष्टि दोष है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उसका निवारण कैसे किया जाता है, ठीक है। उसमें जो प्रतिबिंब है वो कहां होता है और कहां पे नहीं बनता है, ठीक है। इसमें जो निकट दृष्टि दोष है उसमें प्रतिबिंब जो होता है वो क्या है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष अगर किसी को है तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां हो जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। रेटिना होगा, रेटिना से क्या हो जाता है, पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाएगा जी, पहले बन जाता है। तो यहां पर जैसे अगर हम नेत्र को ऐसे करके दिखाएं, कैसे करके, अगर ऐसे करके ऐसे गोला सा खींच के हम दिखा देते हैं यूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखाएंगे, हम एक लेंस दिखाएंगे, यहाँ पर क्या दिखाएंगे, लेंस दिखाएंगे। तो निकट दृष्टि दोष का चित्र बनाएं, तो इस निकट दृष्टि दोष के चित्र में इस तरीके से, अगर मान लीजिए कि वस्तु कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है यूं करके, ठीक है। तो प्रकाश किरणें कैसे आई, अनंत से आ रही हैं। ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां पे जाके मिलनी चाहिए थी, रेटिना पे मिलनी चाहिए थी। कहां पे मिलनी चाहिए थी, रेटिना पे मिलनी चाहिए थी, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए था, रेटिना पे। लेकिन रेटिना से क्या होता है, पहले ही बन जाता है। प्रतिबिंब जो होता है वो कहां पे बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है। रेटिना, ये रेटिना से पहले क्या है, प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो निकट दृष्टि दोष है वो उत्पन्न हो जाता है, और जो वस्तु है वो क्या है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो वस्तु है वो कहां, प्रतिबिंब जो है वो कहां बन रहा है, आगे बन रहा है, ठीक है। इसका निवारण क्या होता है, निवारण, निवारण का मतलब इसको ठीक कैसे करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आंखों में क्या है, निकट दृष्टि दोष है, तो उसे ठीक कैसे करेंगे, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे। निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण, ये कई बार पूछा जाता है कि इसका निवारण ऑब्जेक्टिव में कई सारी चीजों में निवारण, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का
अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। तो यहाँ पे ये समझिएगा कि उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। अगर उसकी आंख में क्या है, निकट दृष्टि दोष है, तो आप क्या कीजिएगा, वहां पर अवतल लेंस लगाइएगा। उचित फोकस दूरी का यानी कि जिस फोकस दूरी का उसको लिए चाहिएगा, उस फोकस दूरी का क्या है, वहां पर उत्तल लेंस हमें लगाना, अवतल लेंस लगाना होता है। क्या लगाना होता है, अवतल लेंस लगाना होता है। ठीक है, चित्र बना देते हैं कि किस तरीके से उससे उसका निवारण हो जाता है, ये भी हम क्या है यहां से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मानव नेत्र क्या है, इस तरीके से बना देंगे, टेढ़ा मेढ़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा उभरा हुआ भाग बनाएंगे यहाँ पे। अरे क्या बन रहा है, इस तरीके से इसको क्या है बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या है इसे बना देंगे। और यहां पर अब हम क्या है, उसकी आंख के आगे क्या लगा देंगे, यहां पर एक अवतल लेंस लगा देंगे और वही प्रक्रम अपनाएंगे ऐसे करके। तो जो वस्तु कहां से जा रही थी, अनंत से जा रही थी, तो प्रकाश किरणें पहले कहां पर टकराएंगी, इस लेंस पे टकराएंगी, अवतल लेंस पे। ये क्या कर देगा, प्रकाश किरणों को थोड़ा ऐसे कर देगा। ये प्रकाश किरणें कहां पे आएंगी, फिर मिलकर के पीछे यहां पे, यानी कि अवतल लेंस जो है वो उस अनंत पे रखी हुई वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहां पे बना देगा, यहां पे बना देगा, जिससे कि इसको क्या है, ये चीजें साफ दिखाई देंगी। फिर जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनने वाला है, फिर वो रेटिना पर बनेगा। कहां बनेगा, रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, कहां बनेगा, रेटिना पर। अब की बार प्रतिबिंब कहां पे बना हुआ है, रेटिना पर बना हुआ है, पीक बिंदु पे बना हुआ है। तो इसका मतलब अवतल लेंस लगा करके क्या है, इस दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। क्या है, इस दृष्टि दोष का अवतल लेंस लगा के क्या है, निवारण किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, आपका रेटिना हो गया। ये क्या है, आपका रेटिना है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए क्या चीज हो गई, ये रेटिना हो गया। ठीक है, ये अवतल लेंस का क्या है, ये इससे निवारण है। तो यहाँ पे मेरी आंखों पे क्या है, यहाँ पे मेरे जो लगा हुआ है वो क्या है, अवतल लेंस लगा हुआ है। तो अवतल लेंस जो लगा हुआ है तो मेरी आंखों में कौन सा दृष्टि दोष है, तो मेरी आंखों में निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, मुझे क्या है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं क्या है, साफ दिखाई देती हैं। तो इसलिए अगर मुझसे कभी बात करनी है, मिलना है, तो पास आइएगा, क्योंकि मुझे पास से ही साफ दिखता है, दूर की चीजें क्या है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्या स्पष्ट है, काफी कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, मजाक था, कोई सीरियस नहीं लेना। चलो छोड़िएगा, इसको मिटो देते हैं। अब आ जाते हैं किस पे, दूर दृष्टि दोष पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, दूर दृष्टि दोष पे आ जाते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या है। क्योंकि मुख्य रूप से क्या है, दो दृष्टि दोष हैं। क्या होते हैं, मुख्य रूप से दूर दृष्टि दोष हैं। ठीक है, दो हैं, दो। चलिएगा, तो दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष का एकदम से क्या है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष याद रखना है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष यानी जिस नाम से होता है वहां की वस्तुएं से साफ दिखती हैं, लेकिन उसके उल्टी वाली वस्तुएं क्या है, साफ दिखाई नहीं देती। तो निकट वाले को निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं, दूर वाले को दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। ठीक है, दूर दृष्टि निकट वाले को निकट की वस्तुएं तो दिखती है, लेकिन दूर वाले को दूर की वस्तुएं दिखती है साफ, ऐसा होता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष जो है वो क्या होता है, ये समझिएगा। इस दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, दूर की वस्तुएं तो क्या होंगी, साफ दिखती हैं जी। लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। लेकिन पास की वस्तुएं क्या हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। पास की वस्तुएं क्या है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये क्या हो गया है आपका, कौन सा दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, पास की वस्तुएं, इसमें क्या होता है, जो आंख का निकट बिंदु है, आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। आंख का निकट बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो आंख का जो दूर निकट बिंदु है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे क्या है, थोड़ा सा दूर करना पड़ता है। तो अपने घर में कभी बुजुर्गों को देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति चश्मा लगाता है लेकिन उसके पास व्यक्ति की उम्र क्या है, 40 से ऊपर है, तो वो थोड़ा सा मोबाइल भी दूर करके देखेंगे, अखबार भी ऐसे करके पढ़ते हैं दूर को करके। तो वो दूर को इसलिए करते हैं क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे साफ नहीं दिखता, तो थोड़ा दूर करना पड़ता है, क्योंकि दूर की चीजें क्या होती हैं, उन्हें साफ दिखाई देती हैं। तो उनकी आंखों में कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। तो उनकी आंखों में कौन सा दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है,
अच्छा, फिर इसके बाद आता है कि इसका कारण क्या होता है। कारण क्या होता है, इसका कारण होता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। पहले नेत्र का वो जो गोला था वो बढ़ गया था, अब की बार क्या है, छोटा हो जाना। ठीक है, पहले। और या फिर नेत्र की क्या है, समंजन क्षमता घट जाना। नेत्र की समंजन क्षमता घट जाना, यानी कि जब बुढ़ापा आता है या फिर उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, समंजन क्षमता घट जाना, तो वहां पे जो मांसपेशियां हैं वो कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है। मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है, जिससे कि वो लेंस क्या है, अपनी फोकस दूरी को ठीक से परिवर्तित नहीं कर पाता उम्र बढ़ने के साथ। तो क्या होता है, वहां पर जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि ये क्या होता है, 40 से अधिक उम्र में होता है। ठीक है, किसमें होता है, 40 से अधिक उम्र में क्या है, ये होता है। ठीक है, दृष्टि दोष हो गया, कारण हो गया। और इसमें जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बनता है, वस्तु का। तो प्रतिबिंब जो है इसमें क्या होता है, अरे क्या लिख दिया, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब, इस दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहां बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, रेटिना के कहां बनेगा, पीछे बनता है, पीछे बनेगा। याद रखेंगे इसको कि कहां पे बनता है, वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कि अगर यहां पे हम नेत्र का गोलक बना दें, क्या बना दें, नेत्र का गोलक अगर हम बना देते हैं तो यहां पर हम दिखाएंगे कि जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा। अब इसमें जो है पास की वस्तु में साफ नहीं दिखाई देता है, तो पास की वस्तु के लिए ही क्या है, हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, किसके लिए बनाएंगे, पास की वस्तु के लिए ही चित्र बनाएंगे। तो मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पास में है, ऐसे करके चली, वहां से प्रकाश किरणें कैसे चली, ऐसे करके प्रकाश की किरणें चली, और चलने के बाद क्या है, जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, कहां बनता है, रेटिना के पीछे। तो प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए था, यहां, लेकिन प्रतिबिंब कहां पे बनना है, यहां पे। ठीक है, तो यहां पर प्रतिबिंब जब बनता है, ठीक है, यहां पर जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वस्तु क्या है, अब आपके लिए साफ दिखाई देने वाली नहीं है। तो ये क्या हो गया, नेत्र में दूरदृष्टि दोष है। ये क्या है, नेत्र में दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। चित्र के नीचे हमेशा नाम लिखें, दृष्टि दोष। अब मैं नहीं लिखूं कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या है लिख दें, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, निवारण देखें, इसका निवारण कैसे करते हैं, निवारण, दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। इसका निवारण उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। अगर यहां पर दूरदृष्टि दोष है किसी व्यक्ति के लिए तो क्या करेंगे, वहां पर आप जो है उत्तल लेंस लगाएंगे। क्या है, उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष है तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, यानी कि जितने भी जो 40 साल से उम्र के लोग हैं वो अगर उन्होंने अभी अभी चश्मा लगाया है, उनकी आंखों में दृष्टि दोष हो गया है, तो वहां पर क्या है, वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसकी आंखें आगे क्या है, एक उत्तल लेंस इस तरीके से लगा दिया जाता है। जब उत्तल लेंस यहाँ पे लगा देते हैं तो क्या है, उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा, फिर रेटिना पर बनेगा। यानी कि प्रकाश किरणों को ये ऐसे करके मोड़ता है और ये वस्तु को क्या कर देता है, थोड़ा सा दूर हटा देता है, क्योंकि दूर की वस्तुएं फिर क्या है, इसे साफ दिखती हैं। जब दूर की वस्तुएं इसे साफ दिखती हैं तो इसका मतलब है कि अब की बार जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, बिल्कुल फिक्स रेटिना पर ही जाकर बनने वाला है। कहां पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से आप समझिएगा कि ये क्या है, काल्पनिक क्या है, वस्तु हो जाती है। इसके लिए क्या है, ये वस्तु हो गई, ये क्या हो गई, वस्तु, और ये क्या है, इसके लिए काल्पनिक वस्तु हो जाती है। क्या होती है, काल्पनिक वस्तु होती है। और इस तरीके से क्या है, इस दृष्टि दोष का जो है निवारण कर दिया जाता है। ठीक है, इस दृष्टि दोष का क्या कर देंगे, निवारण कर देंगे। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ गए, नोट किया जाए तो नोट करें। अब आते हैं कि आगे और क्या दृष्टि दोष होते हैं, वो काफी कम है, यानी कि महत्वपूर्ण नहीं है। वो क्या है, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम उन पे क्या है एक बार ऐसे ही मोटे मोटे तौर पर क्या है चर्चा कर लेते हैं कि वो दृष्टि दोष किस तरीके से हैं और किस तरीके से उनमें क्या है, क्या क्या चीजों से उनका निवारण किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है कौन सा, एक दृष्टि दोष होता है यहां पर जरा दूर दृष्टि दोष। कौन सा होता है, जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दूर दृष्टि दोष।
जरा दूर दृष्टि दोष होगा। जरा दूर दृष्टि दोष जो होता है इसमें क्या होता है, अगर उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या है, मांसपेशियां कमजोर हो गई, पहले से ही उसको निकट दृष्टि दोष है किसी व्यक्ति के लिए और उसकी मांसपेशियां भी कमजोर हो गई, तो उसे ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती है ना दूर की वस्तु, यानी कि आंखों में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जब दोनों साथ साथ हो जाते हैं तो उस दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो निवारण है वो क्या होता है, निवारण होता है उत्तल व अवतल लेंस लगाकर, उत्तल व अवतल लेंस दोनों लगाकर, अवतल लेंस दोनों लगाकर, यानी कि उत्तल और अवतल लेंस दोनों लगाकर। कैसे लगा देंगे जी, दोनों ऐसे लगाते हैं कि चश्मे के ऊपरी भाग में तो क्या है, वहां पर अवतल लेंस लगाया जाता है और चश्मे के निचले हिस्से में ऐसे गोल कटे हुए से हिस्से में क्या है, वहां पर उत्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, तो दोनों लेंस लगाकर क्या है, जरा दूर दृष्टि दोष का निवारण करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस लगाया है, पास की वस्तुएं हम थोड़ा नजर झुका के देखते हैं तो वहां पर क्या लगा दिया जाता है, उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, जरा दूर दृष्टि दोष हो गया। फिर आता है इसके बाद अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता क्या होता है, अबिंदुकता होता है यहां पर कि खड़ी, यानी कि खड़ी व पड़ी, ऐसे कर सकते हैं, खड़ी व पड़ी, पड़ी का मतलब तिरछी, तिरछी लाइन, खड़ी व तिरछी लाइन को देखने में असमर्थता, देखने में असमर्थता। अगर कोई व्यक्ति की आंख में ऐसा दृष्टि दोष है तो उसे खड़ी और पड़ी जो लाइनें होती हैं एक साथ देख पाने में, क्या है, खड़ी व पड़ी लाइनों को एक साथ देख पाने में, ठीक है, एक साथ देखने में क्या होती है, असमर्थता होती है। खड़ी व पड़ी यानी कि इस तरीके से लाइनें हैं कहीं पर और इस तरीके की भी लाइनें हैं। ठीक है, तो इस तरीके की लाइन इस तरीके की लाइन अगर दोनों हैं तो उसे क्या है, खड़ी और पड़ी लाइनें क्या है, एक साथ दिखाई देने में क्या होती है, असमर्थता होती है, वो देख पाने में असमर्थ होता है, उसे कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ब्लर हो जाती है। इसका निवारण क्या होता है, इसका निवारण होता है जी, इसका निवारण होता है बेलनाकार लेंस लगाकर। अगर चश्मे में कौन सा लेंस लगा देते हैं, बेलनाकार लेंस लगाते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस लगाएंगे, बेलनाकार लेंस लगाएंगे और बेलनाकार लेंस लगा करके इसका क्या कर देते हैं, हम निवारण कर देते हैं। ठीक है, तो तीसरा दृष्टि दोष आता है वर्णांधता। क्या आता है, वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता, वर्ण और अंधता, वर्ण का मतलब होता है रंग और अंधता का मतलब होता है दिखाई न देना। ठीक है, वर्णांधता, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस दृष्टि दोष को समझ लीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें किसी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के रंगों, मुख्य रूप से लाल व हरे रंग को पहचानने में परेशानी होती है या असमर्थता होती है, पहचानने में असमर्थता होती है। इस प्रकार का जो दृष्टि दोष है इसमें क्या होती है, उसे विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं उनको पहचानने में असमर्थता होती है। मुख्य रूप से लाल और हरे रंग को पहचानने में क्या होती है, उसे असमर्थता व्यक्त होती है। वो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रंगों, लाल मुख्य रूप से लाल और हरे में क्या है, अंतर नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए दृष्टि दोष कौन सा है, वर्णांधता है। ठीक है, क्या होता है, वर्णांधता होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब उसे लाल रंग और हरा रंग दिखता नहीं है, दिखता है, लेकिन अगर बहुत सारे रंगों का कॉम्बिनेशन एक साथ अगर लगा दिया जाए, बहुत सारे रंग हैं और उन रंगों का कॉम्बिनेशन लगा दिया जाए तो वहां पर उसे क्या है, असमर्थता होती है। ठीक है, बहुत सारे रंगों के अगर छींटे हैं तो रंग पहचानने में क्या होती है, दिक्कत होती है। लेकिन अलग रंग रखे हैं, यानी कि लाल रंग का एक चार्ट, पीले रंग का चार्ट है, नीले रंग का चार्ट है, हरे रंग का चार्ट है, तो वो सबको लाल, हरा, पीला, नीला बता सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे रंग छोटे छोटे रूप में अगर कहीं पे लगा दिए जाएं तो देख पाने में क्या होती है, वहां असमर्थता होती है। ठीक है, इसका निवारण बात करते हैं कि वर्णांधता का निवारण क्या है। ठीक है, वर्णांधता का निवारण। ठीक है, तो वर्णांधता किसकी बात कर रहे हैं हम, वर्णांधता के निवारण की बात कर रहे हैं। तो वर्णांधता का कोई निवारण नहीं है। ठीक है, वर्णांधता का कोई निवारण नहीं है, चौंकिए नहीं, निवारण नहीं है। ठीक है, ऐसे जो दृष्टि दोष है इसका कोई भी निवारण नहीं है, इसे किसी भी लेंस को लगा के हम ठीक नहीं कर सकते हैं, कोई निवारण नहीं है। यह क्या है, आनुवांशिक रोग है, यह आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है,
अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है। कैसा रोग होता है? ये अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है। और अनुवांशिक रोग होता है, इसका मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, माता पिता से ऐसे करके संतानों में आता है। तो ये इसके बीच कुछ होने की कोई वो नहीं, ये जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्मजात होता है, अनुवांशिक होता है, माता पिता से ही आता है और इसका कोई भी निवारण जो है नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई निवारण नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, यह पुरुषों में अधिक पाया जाता है, यह पुरुषों में अधिक पाया जाता है, ठीक है। यह पुरुषों में क्या होता है? अधिक पाया जाता है। महिलाओं में केवल क्या है? महिलाओं में केवल 0.04% पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता। लेकिन इसकी जो वाहक होती हैं, लेकिन इसकी वाहक कौन होती हैं? लेकिन इसकी वाहक महिला होती हैं। लेकिन इसकी क्या है? वाहक जो होती हैं वो कौन होती हैं? महिला होती हैं, वाहक महिला होती हैं। जब आप बायोलॉजी के अंतर्गत वर्णांधता की वंशागति पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो वर्णांधता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, आगे कैसे चलता है, तो आप समझ पाएंगे कि क्या है वो, इसकी जो वंशागति है वो क्या होती है, किससे चलती है? महिला से चलती है। यानी कि आगे की तरफ इसको ले जाने के लिए कौन है? महिलाएं ले जाती हैं। लेकिन पुरुषों को ये प्रभावी करता है, महिलाओं में ये दिखाई नहीं देता। महिला के अंदर वो जीन हो सकता है वर्णांधता का, लेकिन उस पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि मेंडल के प्रभाविता नियम से क्या होता है, यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो ये महिलाओं में अप्रभावी लक्षण होता है, पुरुषों में प्रभावी लक्षण, इसलिए पुरुष इससे ज्यादा क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। लेकिन वाहक होती हैं महिलाएं, आगे की तरफ ले जाती हैं, उनकी संतानों में ये पहुंचता है, लेकिन वो क्या है? कलर ब्लाइंड नहीं होती है, ठीक है। अब वर्णांधता से संबंधित कुछ और बातें हैं कि अगर आपके लिए क्या है? वर्णांधता है, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो आपके लिए जो है, जब किसी भी सरकारी नौकरी जैसे रेलवे है, पुलिस है, आर्मी है, और क्या होता है आपका ऑटोमोबाइल जैसे यहाँ पे ड्राइविंग है, या फिर डिफेंस स्ट्रीम है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है? आंखों का टेस्ट किया जाता है, जहां पर क्या होता है? ये टेस्ट किया जाता है कि इस व्यक्ति को साफ दिखता है या नहीं दिखता, कहां तक देख सकता है, कहां नहीं। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? वर्णांधता की जांच की जाती है। वर्णांधता की जांच के लिए क्या है? एक किताब होती है, उस पर विभिन्न रंगों से एक विभिन्न चीज लिखी रहती है, उसको पढ़वाया जाता है। अगर आप उसने उस किताब को जल्दी से पढ़ दिया, उस किताब पे कुछ नहीं, विभिन्न रंगों से क्या है? अक्षर बने होते हैं। अगर वो अक्षर जल्दी जल्दी आपने पढ़ दिए, बिना अटके सही बता दिए, तो आप ठीक हैं। अगर आप नहीं बता पाए तो इसका मतलब क्या है? वर्णांध हैं। और अगर आप वर्णांध हैं तो आपको रेलवे में और क्या है? पुलिस में, और क्या होता है? एयरफोर्स, डिफेंस, आर्मी, इन सारी चीजों में क्या होता है? आपको कोई भी जॉब नहीं दी जाती है, क्योंकि वहां पर रंगों से संबंधित कार्य होते हैं, ठीक है। तो आईपीएस भी नहीं बन सकते हैं, पुलिस में नहीं जा सकते हैं, डिफेंस में नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते क्या है? गवर्नमेंट जॉब्स के क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। लेकिन इसका कोई निवारण भी नहीं है, इसलिए डॉक्टर को हम पैसे देकर भी क्या है? इसे क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर करेगा नहीं। क्योंकि अगर बाद में पता चला आपको वर्णांध है, तो आप डॉक्टर ये भी नहीं कह सकते कि इसको हो गया होगा, क्योंकि ये क्या होता है? अनुवांशिक होता है, ठीक है। तो ये क्या थे? यहाँ पर कुछ दृष्टि दोष थे, और इस तरीके से आपने मानव नेत्र पढ़ा और मानव नेत्र के बारे में जाना। थैंक्स।